सभी को नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें हैं, इसके अध्याय संख्या 1 समानता। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्रिय बच्चों, शुरू करते हैं समानता के अभ्यास के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कारण है, सबसे पहला 1 नंबर पॉइंट आपको बना करके लिखना है। यह समानता की अवधारणा पर आधारित है, जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं को मत देने का अधिकार रखते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर मताधिकार देने से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला है पॉइंट नंबर 2। यह लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आयामों से एक है। यह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है। तो प्रिय बच्चों, आपको इस प्रकार इसका आंसर करना है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2। बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो प्रिय बच्चों, इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में असमानता को दूर करने वाले 2 तरीके निम्नलिखित हैं। तो पहला तरीका है पॉइंट नंबर 1। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये पॉइंट नंबर 1 लिखना है। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निबंधन अथवा शर्त के अधीन नहीं होगा। तो ये साथियों, ये 2 नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट आपको करके इस प्रश्न का आंसर अनुच्छेद 15 के तहत पूर्ण करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से निम्नलिखित प्रकार से मिलता है। यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट है कि दोनों ही प्रकरणों में मानवीय गरिमा का हनन हुआ था। उन्हें जाति या धर्म की भिन्नता के आधार पर भेदभाव की पीड़ा सहनी पड़ी। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। दोनों को अवसर की समानता से वंचित किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको करना है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? तो प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसका आंसर कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आशय यह है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। कानून सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। एक आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी कानून के समक्ष समान हैं। राज्य का कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश स्थान, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब अगला पॉइंट नंबर 2। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि समानता लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा सभी लोगों को समान महत्व देता है। यदि कानून भेदभाव परक हो गए तो लोकतंत्र विकसित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार साथियों, ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपको पूर्ण करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि जैसे सार्वजनिक स्थल, भेद जैसे स्कूल, कॉलेज आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। अब पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ 15 में दिए गए चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया गया जा रहा है। क्या आपको लगता है इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा सकता है? वह भवन में आसानी से आ जा सके। क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसको सम्मान और सुरक्षा कैसे प्रभावित कर सकता है? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर उत्तर है
नहीं, इस चित्र में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 को लागू नहीं किया जा सकता। इस चित्र में दिव्यांगजन को सीढ़ियों से उतारा जा रहा है, जबकि कानून ये कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो, लेकिन यहाँ ढलान नहीं है। आगे देखते हैं, दिव्यांगजन को सीढ़ियों से उतारा जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि दिव्यांगजन को सीढ़ियों से उतारे जाने पर कभी भी असावधानी व संतुलन के कारण दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ ही ऐसे करने से उसका सम्मान भी प्रभावित होता है, क्योंकि उसे अपनी पहियों वाली कुर्सी पर चलने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ा है। इस प्रकार की सहायता उसे दिव्यांग होने का एहसास भी कराती है। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान की नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 1 समानता, इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको कक्षा 7 की जो सामाजिक, हिंदी तथा विज्ञान विषय के संपूर्ण पाठों के वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक साथ दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।